हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेनू फैशन डिज़ाइनर में। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। मैं बहुत आसान तरीके से आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊँगी। तो चलिए देरी किए बिना ही वीडियो को शुरू करते हैं। और ब्लाउज़ की कटिंग मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना और पूरा देखना। आपको बहुत ही आसानी से ये ब्लाउज़ समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, आर्म होल कैसे लेना है और कैसे उसमें डाट डालनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैं ब्लाउज़ कटिंग करने वाली हूँ उसका नाप है AB, यानी कि तीरा है 13 इंच, चेस्ट 40 है, वेस्ट उनकी 36 है, और जो ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी वो रहेगी 14.5 इंच, और बाजू उनकी 5 इंच की हैं, और जो बाजू की गोलाई है वो 13.5 इंच की है। नेक यानी कि गला जो फ्रंट का गला है वो 6.5 इंच का है, और बैक नेक है 7 इंचज़ का, और आर्म होल है उनका 7 इंच का। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम उनके ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो पहले फ्रेंड्स हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट जो है वो कट कर लेंगे। तीरा है इनका 13 इंच का, तो हम यहाँ से आधा लेंगे, यानी कि 6.5 इंच, 6.5 इंच पर ले लेंगे। सबसे पहले हमारा जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको ना कट कर लेंगे, क्योंकि ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है इसको हम स्ट्रेट पहले लाइन खींच लेंगे यहाँ से इस तरीके से, उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया है। तो हम यहाँ से तीरा जो लेंगे वो लेंगे हम 6.5 इंच का, और आर्म होल यहाँ से हम आर्म होल नापते हैं। आर्म होल है इनके 7 इंच के, और यहाँ से भी 6.5 इंच लेंगे, ताकि हमारा बॉक्स जो है प्रॉपर बन जाए। इस तरीके से यहाँ से 7 इंच का हम निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब इनकी चेस्ट जो है वो है 40, तो 40 का हमें 40 को हमें 4 से भाग करना है। 40 को 4 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 10, तो 10 इंचेस पे हम इसका निशान लगा लेंगे इस तरीके से। लेंथ है इसकी 14.5 इंच। ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हमें ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है बैक पार्ट में, क्योंकि बैक पार्ट में डार्ट नहीं डलती, सिर्फ 2 डार्ट डलती है बैक पार्ट में, इसलिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और फ्रंट पार्ट में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि उसमें वो डार्ट डलती हैं, इसलिए हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा लेना होता है। अब इसके बाद हम यहाँ से सीधी लाइन खींच लेंगे इसकी। इस तरीके से और वेस्ट थी उनकी, ये चेस्ट का निशान है। चेस्ट थी 40 में से हमने इसका 4 से भाग किया तो 10 आया, ये हमने 10 पर लिया है। यहाँ पे ये 10 इंच पर है फिटिंग का निशान। अब उनकी कमर कितनी है? कमर है 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा? 9 इंच। उनका फिटिंग का निशान आएगा 9 इंच पर। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ से मिला देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ से हमें इनकी डार्ट डालनी है। डार्ट कितने पे डालनी है? चेस्ट 40 है, डार्ट कैसे निकालते हैं? 40 है उनकी चेस्ट, तो इसका जो 10वां भाग होगा, 10वां भाग क्या होगा? 4 इंच, यानी कि इसके बीच में एक पॉइंट लगा देंगे हम
तो ये इनकी 4 इंच पर उनकी डाट डालेंगे हम। इस तरीके से डाट डलेगी, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। इस तरीके से जो और ऊपर से हमें लेना होता है 11 इंच पे। इस तरीके से ये हमारे बैक पार्ट की डाट हो जाएगी। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के आर्म होल की अब हम कटिंग करेंगे। आर्म होल का निशान लगाएंगे। हमें आर्म होल का निशान कैसे लगाते हैं हम, 7 इंच है, इसका हम आधा लेंगे, आधा इतना हो गया। फिर बाहर की साइड हमें 2 पॉइंट तक बाहर लेना है इसे, इतना। ये जो हमारे 2 पॉइंट है इंच टेप में, 1 और 2, इस लाइन को फिर हम इसे यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से इसकी गोलाई कर देंगे। ऐसे ये हमारा बैक पार्ट है। और हमने यहाँ पे 1 इंच की डाट भी डाली है। ये इस तरीके से ये हमारी 1 इंच की डाट है, तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फिटिंग के लिए, क्योंकि हमारा ये 1 इंच इधर और 1 इंच उधर, 2 इंच हमारा डाट में कपड़ा चला जाएगा, तो यहाँ 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से। ऐसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद इसको इससे मिलाएंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसमें मार्जिन लेंगे, यहाँ से 2 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ से भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और इसको मिला देंगे इस तरीके से। ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, हमने इस ब्लाउज के जो निशान थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। बीच बीच में मेरी जो वीडियो है वो ब्लर हो गई है, सॉरी फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। मैंने इसके पूरे निशान लगा दिए हैं। मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ। इनका जो तीरा है वो 14 इंच का है। तीरा जब हम लेते हैं यहाँ से, ये तीरा है, तो हम जितना भी तीरा होता है उसका आधा कर लेते हैं। इनका तीरा है 13 इंच का, तो 13 का आधा हुआ 6.5, हमने 6.5 ले लिया है तीरा। फिर जिनके आर्म होल है वो है 7 इंच, तो 7 इंच के हमने इनके आर्म होल ले लिए हैं। फिर यहाँ से हम लेते हैं चेस्ट के निशान। चेस्ट का निशान कितना था इसका, 40 इंच का, तो 40 को हम 4 से भाग करेंगे, यानी कि चौथा हिस्सा हम लेते हैं। 10 आ गया, 10 पे हमने निशान लगा दिया ये रहा। फिर इनकी कमर का निशान है, कमर का जो है 36 है, 36 को भी हम 4 से भाग कर देंगे, तो हमारा आ गया 9 इंच, तो 9 पे हमने निशान लगा दिया था। और इसके बाद हमने 1 इंच की यहाँ पे और 1 इंच की पीछे डाट डाली है, तो 2 इंच हमारा जो है वो इस यहाँ से कम हो गया, इसलिए हमने 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले लिया है। फिटिंग के निशान से 2 इंच हम बाहर आ गए हैं। ये रहा, इस तरीके से हमने ले लिया है ये। और फिर ये हमने इसका मार्जिन ले लिया है, 2-2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ यहाँ पे। ये रहा। अब जो इस ब्लाउज की जो लेंथ थी वो थी 14.5 इंच, यहाँ से ये जी 14.5 इंच। यहाँ पे मैंने इससे एक्स्ट्रा जो मार्जिन लिया है वो लिया है 1.5 इंच, इस तरीके से। आधा इंच ऊपर भी सिलाई में दबेगा यहाँ से, और आधा इंच यहाँ से भी दबेगा, तो ये बच जाएगा आधा इंच, क्योंकि इसमें डिज़ाइन डलेगा पीछे, तो इतना 1 इंच हमारा, या 1 इंच या आधा इंच काफ़ी रहेगा फोल्ड करने के लिए।
जब मैं इसको स्टिच करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे फोल्ड किया है। इस तरीके से यहाँ से ये 14.5 और 15 तक हमारा, ये 15.5 तक हमारा ऊपर तक ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि आधा इंच यहाँ दबेगा, आधा इंच हमारा यहाँ दब जाएगा। इतना कपड़ा जो बचेगा ये हमारे डिज़ाइन में फोल्ड हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसका जो गला है वो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि इसका गला हम जब बनाएंगे ना वो बुकरम से बनाएंगे या पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे। तो गले के हम जो डाउन करते हैं वो हम करते हैं आधा इंच का। यहाँ से हम आधा इंच डाउन कर लेंगे, इतना आधा इंच नाप लेते हैं इधर से। ये इस तरीके से हम डाउन कर लेंगे इसे। अब हम इसकी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे इसका। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने डाउन किया था इधर से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इसका बैक पार्ट कट गया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए इसको हम ऐसे रख लेंगे इसके ऊपर। इधर से हम थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि जो हमारी हुकाई की पट्टी है वो भी लगेगी यहाँ पे, इसलिए हम इतना हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने इतना एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि यहाँ पे हुकाई की पट्टी लगेगी, तो इतना मार्जिन चाहिए क्योंकि हुकाई की पट्टी लगाने के लिए हमारा इतना कपड़ा दबेगा। तो इतने थोड़ा सा गैप लेते हुए हम इसे इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और इसी तरीके से हम इस पे निशान लगा लेंगे। लेकिन इसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा, इसे हम स्ट्रेट ही ले लेंगे बिल्कुल सीधा, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट पार्ट में यहाँ पे भी चुन्नट डलेगी, यहाँ पे भी डलेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये 4 डार्ट वाला ब्लाउज है और हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे 2.5 इंच या 3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इसमें। 14.5 इंच की तैयार है तो 15 और 17.5 ले लेंगे। 1 इंच हमारा ऊपर दब जाएगा और नीचे फोल्ड के लिए चाहिए इस तरीके से। ये हमारे फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। ये मैंने इसलिए लगाया है निशान क्योंकि फ्रंट पार्ट की जो गोलाई होगी वो थोड़ा अंदर लेकर हम करते हैं, इसलिए। इसका भी आगे का जो गला है वो मैं बुकरम से बनाऊंगी, इसलिए मैं इसे गले को नहीं काटूंगी। अब मैं इसके सबसे पहले आपको डार्ट डालना बताती हूँ। इनका जो चेस्ट पॉइंट है, शोल्डर टू अपर पॉइंट, अपर चेस्ट पॉइंट, वो है इनका 10.5 इंच पर। साढ़े 10 इंच पर, तो यहाँ से 10.5 इंच ये है। हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर भी दबेगा। यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमने कितना लिया था, 4 इंच पर।
जो हमारी प्रिंसेस डार्ट बोलते हैं, जिसे हम प्रिंसेस डार्ट जो हमारी डलेगी वो डलेगी 4 इंच पर। आधा इंच इधर से दबेगा और आधा इंच इधर से, इस तरीके से। अब हमने यहाँ से 4 इंच पर ली है तो यहाँ से भी हम 4 इंच पर ही लेंगे, इस तरीके से, ऐसे। अब हम सीधी लाइन खींच लेंगे। जब हम डार्ट डालते हैं, जो हमारा चेस्ट पॉइंट होता है, शोल्डर से लेके और जो हमारा पॉइंट आ रहा होता है उससे हम आधा इंच नीचे डार्ट डालते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी डार्ट खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे निशान लगाना। अब इसी निशान से बाकी के 3 निशान जो हैं वो लगेंगे। ये थोड़े हैवी हैं, इनका साइज हैवी है, तो हैवी साइज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेंगे हम 2 इंच और इसको, जो हमारा फिटिंग का निशान है, फिटिंग का निशान है हमारा 14.5, ऊपर से आधा इंच दबेगा तो 15 ले लेते हैं, यहाँ से 15 इंच पे है, इस तरीके से। यहाँ से हम लेंगे 2 इंच ऊपर, जो फिटिंग का निशान है उससे 2 इंच ऊपर हम लेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ से मिला देंगे ऐसे। एक डार्ट हमारी ये वाली हो गई और यहाँ से भी हम 2 इंच लेंगे, 2 ले लो या 1.25 ले सकते हो, हाँ। और इसको भी इस तरीके से टेढ़ा करके मिला लेते हैं। अब हमारे बच्ची ये वाली, सबसे पहले हम आर्म होल का हम निशान लगा लेते हैं। हमने जो लाइन खींची थी इस तरीके से, देखिए इस तरीके से हमने ये बीच में लाइन खींची थी 7 इंच पर ऐसे, और तब हमने इसका ये गोलाई दी थी इस तरीके से। ये बाहर लिया था 2 पॉइंट, फिर हमने इसको गोलाई दी थी। अब हम 2 पॉइंट अंदर जाएंगे, अंदर की साइड जाके सीधी लाइन खींच के फिर अंदर की साइड हमें गोलाई देनी है, इस तरीके से। अंदर के इस तरीके से गोलाई होगी, इसकी ऐसे कटिंग करेंगे। तो यहाँ से ये जो डार्ट होगी ये हमारी आएगी 3 या 3.5 इंच पर हम ले सकते हैं। ये इस तरीके से हमारा गोल आना चाहिए। ये हमारा गोल आ गया है। और ये वाली जो डार्ट है हमारी, ये आधा इंच पर डलती है, यहाँ से आधा इंच इतना आ रहा है, थोड़ी कम रह गई थी, ये मैं इसे सही कर रही हूँ यहाँ से, कि मैं फिटिंग का निशान लगाने का ध्यान नहीं रहा मुझे। तो ये फिटिंग यहाँ से आएगी इसकी, तो इस तरीके से डलेगी ऐसे, फिर ये सीधी इस तरीके से। ये वाला निशान आप भूल जाइए, अंदर वाला निशान नहीं है, बाहर वाला निशान जो है इस पर डलेगी डार्ट। ये वाली डार्ट हमारी आधा इंच यानी कि 1 इंच की डलेगी, और इस वाली, ये वाली हमारे टोटल आधा इंच पर डलेंगे, मतलब 2 पैर इधर से और 2 पैर इधर से। ये हल्का हल्का लेना है, खाली मार्जिन इधर से, इस तरीके से। यहाँ से भी ये वाली, ये मतलब पूरी टोटल आधा इंच होनी चाहिए। ये भी पूरी टोटल आधा इंच, ये भी आधा इंच, और ये 1 इंच। इस तरीके से हमारी डार्ट डल जाएंगी। ये 4 डार्ट का ब्लाउज है और ये इसकी फ्रंट की छटाई है, इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके जो गले की कटिंग है वो भी बुकरम से बनेगा, तो इसलिए मैं उसकी कटिंग बाद में करूँगी।
थोड़ा एक्स्ट्रा काट रही हूँ ताकि कपड़ा कम ना रहे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया, इस तरीके से। अब जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी तब मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। अभी मैंने इसका खाली अस्तर काटा है, जब मैं इसको सिलूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे स्टिच किया है, कैसे इसका गला बनाया है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।